वहीं बिहारी महासभा मातृशक्ति द्वारा देहरादून के राजपुर रोड शिवबाल योगी आश्रम में तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में धार्मिक गीत प्रस्तुत किए गए और सुहागिनों के लिए सुहाग का प्रतीक चिन्ह वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक प्रियम शंकर झा और खुशबू सिंह थी। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि यह बिहारी महासभा का कैलेंडर कार्यक्रम है, जिसे बिहारी महासभा महिला शक्ति द्वारा हर वर्ष किया जाएगा। इस वर्ष पहला प्रयास था, जिसमें तैयारियों को लेकर कोर कमेटियां बनाई गई थी। हरितालिका तीज की तैयारियां काफ़ी दिन पहले से ही चल रही थी और इसकी रूपरेखा के लिए बिहारी महासभा की महिलाएं पिछले 15 दिनों से काम कर रही थी। बिहारी महासभा के महिला मोर्चा के द्वारा आज हरितालिका तीज का आयोजन किया गया है। इस दिन 30 तारीख के दिन तीज महोत्सव है, तीज का त्यौहार है। तो उसके पूर्व 2 दिन पहले आज बिहारी महासभा, चूँकि आज संडे भी था, तो सारे लोग, कुछ वर्किंग लोग भी हैं, कुछ गृहिणी भी हैं, सब लोगों ने आज का दिन रखा है। इसके पीछे महत्व जो है, सुहागिनों का व्रत माना जाता है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तीज व्रत मनाया जाता है। तीज में मुख्य रूप से घर में बने हुए, जैसे हमारे यहाँ आप होली में इधर गुजिया का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ बिहार में गुजिया तीज के दिन बनाया जाता है और उसको मुख्य प्रसाद के रूप में भगवान शिव और पार्वती का आटे का या गोबर गणेश टाइप के बना करके, मिट्टी का ये मूर्ति बना करके उनको पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। वो अपने सुहाग की लंबी मनोकामना के लिए भगवान शिव का आराधना। हरतालिका तीज शिव पार्वती का विवाह के आज के दिन, जब वो पार्वती वो की थी, जब विष्णु भगवान से उनके पिता जो थे हिमालय, तो उन्होंने शादी जब करने के लिए विष्णु से किया था, तो वो तपस्या करके और जंगल में चली गई थी। हाँ, जंगल चली गई थी और शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार की थी। और शिव जी इसी व्रत से प्रभावित होकर के और उन्होंने उनको स्वीकार किया अर्धांगिनी के रूप में। इसीलिए हम सारी बिहार की महिलाएं ये व्रत रखते हैं और उनसे वरदान मांगना चाहते हैं कि हम दोनों की जोड़ियां भी ऐसी बना करके शिव। इसमें ये एक तो खासियत ये है कि हम लोग इसका निर्जला करते हैं, पूरा 24 दिन व्रत आता है इसमें। और पार्वती जी इस दिन अपने घर से चली गई थी जंगल में और उन्होंने काफ़ी कठिन तपस्या की थी और उन्होंने निराहार रह करके शंकर भगवान की पूजा की, उनसे प्रार्थना की कि पति के रूप में उनको मिले। तो उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पार्वती जी को स्वीकार किया। इसलिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं कि हम लोग भी अपने पति के साथ अच्छे ढंग से रहें और हम लोग का परिवार सुखी संपन्न रहे। इसीलिए हम लोग, और हरितालिका इसका इसीलिए नाम पड़ा कि उसमें पार्वती जी अपने सखियों के साथ घर को छोड़ के चली गई थी, मतलब सखियों ने उनका हरण कर लिया था, हम लोगों ने सखियों के साथ मनाते हैं। इसलिए इसका हरितालिका नाम पड़ा और इसलिए हम लोग पूरी सखियों के साथ इसको एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। ये हरितालिका तीज जो है पार्वती जी ने शुरू किया था, वो अपने पति के लिए ये मनाई थी, शिव जी के लिए। इसी व्रत को करके उन्होंने शिव जी को पाया था। इसीलिए मान्यता है हम लोग भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज मनाते हैं। ये बिहार, हरियाणा और पंजाब में भी मनाया जाता है और हमारे बिहार में निर्जला रह के इस व्रत को मनाया जाता है। तो इसमें ये है कि भादो मास में ये होता है, लेकिन सावन के जस्ट लास्ट में होता है। तो इसमें हम लोग सब कुछ